आदमी पार्टी के विधायक महाबल मिश्रा, अखिलेश पति त्रिपाठी और विनय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को गंभीर बताया और साथ ही साथ मामले में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि इस घटना में नफरत की भावना दिखाई देती है और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जाफरपुर कला में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और रहने की व्यवस्था की मांग भी की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और अब इस पूरे मामले में सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कर गया उस परिवार में और कोई नहीं, एक लड़का है उनका, जो एक बाप का 2 बेटा था, एक पांडव और एक दूसरा लड़का है जिसको टीबी है। वो सहारा नहीं, मकान में किराए पर रहता है। तो किराए पर मकान में रहता है, वो भी किराया जाके देखे मकान किस तरह का, आप जाके देखेंगे किस तरह के रहायत में है। वो कुम्हार कॉलोनी में जाके देखेंगे, लेबर का काम माँ बाप भी करता था। तो उस परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं सरकार से मांग करता हूं उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे और 1 करोड़ का मुआवजा उनको दे, जिससे कि उस परिवार का सुधार होगा और भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए सरकार को चेतना देने की जरूरत है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी और जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें सचेत करने की आवश्यकता है। इस तरह की आप शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। दिल्ली किसी एक का नहीं है। पूर्वांचली को ये कहा के जो तुम पूर्वांचली यहाँ के लूट लिया, अपना मकान बना लिया और ये शब्द का गोली मारना, ये कितना बड़ा मतलब अफसोस की बात है। तो इस तरीके और याद होगा एसडी सोरी साहब जब अनाथाइज कॉलोनी था बन रहा था तो केस किए, जब बाहरी लोग दिल्ली में बस जाएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा और उससे कितना नुकसान हुआ। 2006 में कहा सीलिंग एक्ट आया, तो सीलिंग एक्ट आया, फैक्ट्रियां बंद हुई, मकान बंद हुआ तो बिहारी भागा। 27 लाख उस समय बिहारी भागा था 2006 में जब सीलिंग की बात आई थी, इंडस्ट्रियां बंद हुई थी। तो इस तरह से शुरू से भारतीय जनता पार्टी की सोच नफरत जो फैलाने का रहा वो समाज में था। अब समाज की भावना अब प्रशासनिक अधिकारी में बन गया है और जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। ये बड़ी दुख की बात है। पांडव की हत्या एक सरकारी हत्या है। मैं कहना चाहता हूं एक पुलिस अफसर के मन में पूर्वांचल के लोगों के लिए इतना घृणा, इतना नफरत, ये तभी देखा जा सकता है जब जो 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में चल रही है, उसका जो एजेंडा है वो एजेंडा केवल आज एक दिन का नहीं है। पूर्वांचल विरोधी एजेंडा, बिहार विरोधी एजेंडा। इनके नेता विजय गोयल किस तरीके से ये कहा करते रहे कि पूर्वांचल के लोग दिल्ली को गंदा करते हैं, ये उनकी पूर्वांचल विरोधी, बिहार विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अब नफरत इतनी फैला दी है कि हर संस्था के लोग, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों तक नफरत फैल गया है। भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अगर इस तरीके का फिर से कोई घटना देखने को मिला तो एक एक पूर्वांचल का व्यक्ति सड़क पर उतरेगा। और अभी बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहली बार नहीं है, पुराना इतिहास रहा है। इनको बिहार के लोगों से नफरत है और वो नफरत इन्होंने अधिकारियों में फैला दी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि परिवार को मुआवजा दे और ऐसे अधिकारियों को सेंसिटाइज करे। मुझे लगता है कि अब इनको अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग करानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा का भारतीय जनता पार्टी पर हमला देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप की तारीफ करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी ने मजबूत नेता तैयार किए हैं, बीजेपी में जाकर वही नेता मंत्री बनेंगे। पंजाब को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही कहा कि अकाल में भी बीजेपी उत्सव मना रही है, पार्टी छोड़ने वाले पर दिया जवाब। कहा कि आम आदमी पार्टी और मजबूत होकर अब उभरेगी।
आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हमारे साथ है बातचीत के लिए। अनिल झा जी, 7 जो एमपी आपके गए हैं उसके बाद लगातार चर्चा है कि और भी विधायक टच में है, राघव चड्ढा के सांसद के टच में है, कितने लोग जाने वाले हैं, कोई संख्या है? अब मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाल में उत्सव मना रही है, यानी कि वहां पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं उसमें 7 लोग आ गए, ढोल बजाओ, नाचो गाओ। अरे भाई, तुम हमारे हरभजन सिंह की चिंता कर रहे हो स्पिनर की, तुम्हारा नवजोत सिंह सिद्धू ओपनर चला गया, तुम उसकी चिंता करो ना। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो खेल करना चाहती है उससे होना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए, गुजरात से लेकर दिल्ली से लेकर के दक्षिण भारत तक में आपके सैकड़ों ऐसे लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से लेकर आज तक जिन्होंने पार्टी को सींचा, खड़ा किया, वो पार्टी छोड़ गए। उसकी तो चिंता नहीं हो रही है आपको चिंता हरभजन सिंह की हो रही है, तो आपको चिंता नवजोत सिंह सिद्धू की क्यों नहीं हो रही है? आपको चिंता जो है हमारे जो है मित्तल साहब की हो रही है, तो आपको अपनी चिंता जो है जसवंत सिंह की क्यों नहीं हो रही? पुराने दौर में आपको येदियुरप्पा की चिंता क्यों नहीं हो रही? मदन लाल खुराना की चिंता क्यों नहीं हो रही जो पार्टी छोड़ गए? शत्रुघ्न सिन्हा की चिंता क्यों नहीं हो रही जो पार्टी छोड़ गए? आपको काशीराम राणा की चिंता क्यों नहीं होती जो जिन्होंने गुजरात के अंदर पार्टी को खड़ा किया? आपको चिंता जो है केशुभाऊ पटेल उनके परिवार की चिंता क्यों नहीं होती जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है? आपको दक्षिण भारत के अंदर डॉक्टर श्री राम आलू की चिंता क्यों नहीं हो रही है? जगदीश चट्टार की चिंता क्यों नहीं हो रही जो अनमने मन से आज हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा से चले गए, उनकी चिंता क्यों नहीं होती है आपको? बाबूलाल मरांडी की चिंता क्यों नहीं होती जो 18 साल पार्टी को छोड़ के चले गए? आपको बिहार भाजपा की चिंता क्यों नहीं होती जिनके कार्यकर्ता आप चीखे मार मार के रो रहे हैं लेकिन आप उसका रोना नहीं सुन रहे? आपने एक हत्या के आरोपी को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। असम के कार्यकर्ताओं की चिंता क्यों नहीं होती है जहाँ पर आपने एक आयतित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है? जो ईडी के छापर पर आपको जो दोषी पाया गया शुभेंदु अधिकारी की चिंता होती है आपको जो नारदा शारदा घोटाले के अंदर? अब ये बताइए, कोई जाएगा पार्टी से, आप रुक जाएंगे और बाकी एक के बाद एक लोग भाजपा से चले गए, आप उनसे तो पूछिए वो कब आ रहे हैं भाजपा में। हमारे को तो खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतने ताकतवर नेता बनाए कि भाजपा में अब जाकर के वो मंत्री बनेंगे। भाजपा ने किसको ताकतवर बनाया है? भजनलाल को। वसुंधरा जी को हटा करके भजनलाल बनाया, ताकतवर नेता है। शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मोहनलाल को बनाया, वो ताकतवर नेता है। विशेष सत्र पंजाब में बुलाया गया है, सरकार विश्वास प्रस्ताव जो है ला सकती है। क्या ज़रूरत पड़ गई फिर अब जब आश्वस्त हैं आप, कोई नहीं जा रहा, बहुमत है, अच्छी खासी संख्या है आपके पास? तो दिल्ली में भी लाई थी अभी विशेष सत्र रेखा गुप्ता जी, तो यहाँ से तो कोई नहीं पूछता, हम भी लाए हैं। अगर ये है, ये दिखाने के लिए लाए थे कि नारी बंधन बिल पर हमको विश्वास है, तो हमको भी अपने विधायकों पर विश्वास है। बीजेपी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो ईमानदार है वो साथ छोड़ रहा है अरविंद केजरीवाल का, जो ईमानदार लीडर है आपकी पार्टी में। तो क्या काशीराम राणा ईमानदार नहीं थे जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया? तो केशुभाऊ पटेल ईमानदार नहीं थे? क्या घनश्याम तिवारी ईमानदार नहीं थे? क्या जो राजस्थान के किरोड़ीलाल मीणा ईमानदार नहीं थे जो पार्टी छोड़ के बाद में इनको पैर पकड़ के ये लोग लेके आए? भाजपा को शुभकामनाएं, आप हमारे नेताओं को ले जा करके उनको भी अपना नेतृत्व दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर मलिक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।